So, hi guys, welcome Okay. to Torchar Session 4. By the way, हमें एक साल कह रहा हूँ, 1 महीना हो गया टॉर्चर बनाते बनाते। चलो भाई कांग्रेचुलेशन पर गेट डाल जाए ना अपना। अपन ने 6 तारीख सिक्स ऑफ जनवरी को बनाया था मेरे ख्याल से। मेरे को तो याद नहीं। मुझे याद है कि मेरा बर्थडे आया था। तो हाय गाइस, आज आज टॉर 4 की जगह आज टॉर 3 हो रहा है वापस से, क्योंकि आज वो जो चौथे चौथे बिजी इंसान है जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं चार चार। आज 24 घंटे वाली उनकी शक्कर की फैक्ट्री गए हुए हैं वो मुरैना पे। तो फैक्ट्री पे बिजी है आज, उस वजह से वो आज आ नहीं पाए हैं। तो वो फनेश्वर की आजकल वो उसमें वो पुनीत सुपरस्टार बोलता है ना, आजकल के नल्ले से बेरोजगार लड़के 17 से 23 साल तक के उसमें ताकि उनको लगे कि कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। नहीं तो मैं उसको मतलब ऐसे मैं कह रहा था मैं फनेश्वर को ऐसे गालियां दूंगा, और फिर मैं उसके बाद उसको मतलब दूंगा नहीं, दे नहीं रहा, मगर मैं वीडियो में बीप कर दूंगा। तो अपन तीनों ऐसे गालियां देते हैं, ठीक है? 1 2 3। हाँ, तो अगर तुम नहीं किया है अभी, मैंने तो वैसे भी कुछ बोला नहीं। क्या हो गया? नहीं ठीक है तुम चलाओ अपना, स्टार्ट करो तुम। चलो हाँ, तो आज अपने टॉर्चर सेशन 4 है, और आज हमने स्विफ्ट डिसीजन लिया है टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो हर्षुल, तुम्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब पता है क्या होता है? क्या मतलब? तो मैंने भी नहीं तुम सो सर्च जाओ, किया जाके तुम पीछे इसका। जाके सो जाओ, एक काम करो। मतलब तो आज तक मैंने भी सर्च किया। मेरी मेरी एनर्जी थोड़ी लो हम रहेगी इस बताएं क्यों लो पॉडकास्ट है पे। तुम्हारी एनर्जी? अक्सर 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 होता है कि मैं ही ज्यादातर बोलता हूँ, लेकिन आज देखो हो सकता है मतलब कि मैं एनर्जी कम लो बोलूं। है, लेकिन फिर भी खुद की बढ़ाई तो करनी ही है। मतलब 100 में से 3% एनर्जी है, तो उसमें तीन पूरी एनर्जी के लिए पूरी तीन पर एनर्जी नहीं नहीं, अब नहीं जो 100 में फैक्ट है से उसको स्टेट करने में शर्माना क्यों यार? 100 में से फैक्ट है तीन वो परसेंट फैक्ट एनर्जी, तो 3% खुद की तारीफ में ही लगा दो। बाकी तो फिर ऐसे ही होते रह है। जाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सर्च करने का क्या मतलब है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब ये होता है, प्रॉपर मीनिंग। प्रॉपर अरे मीनिंग क्या, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तुम बेसिक लोग टर्म है। सुनते हो तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो इल्यूमिनाटी टाइप की। उस पे आएंगे, बट मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर कोई पूछ ले कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है, कोई बच्चा पूछ ले, तो तुम उसे क्या बोलोगे? तो उसे बस ये बोलना है कि ऐसी चीज़ है जो मतलब सच प्रूव्ड नहीं है, बट बहुत ऐसा उसके फैक्ट्स ऐसे है कि लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है। सिंपल एज दैट। समझ गए? नहीं, ऐसी बातें वैसे तो तुम ही करते हो। सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और कोई बच्चा हमसे पूछेगा नहीं, ऐसी बातें तुम ही करते हो, तो तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तो तब तक देखी जाएगी, जो मेरे होगा सो मेरे होगा। बच्चे पूछेंगे? हाँ तो मैं अपने बच्चों की बात कर रहा था। मतलब जो मैं समझा नहीं, फिर से रिपीट करना, क्या तुमने स्टेट किया सेंटेंस? मतलब ऐसी चीज़ है जो सच नहीं है, हम्म मगर हम्म वो सच, इतने फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, या ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो वो प्रूव कर सक जो जो मतलब शो करते हैं कि वो सच है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। अब मैं एग्जांपल कैसे दूं? एग्जांपल तुम ऐसा ले लो। कि मून लैंडिंग फेक थी। ये फिर एग्जांपल ये भी समझाना पड़ 1979 की मून लैंडिंग ये फेक थी एग्जांपल भी हर्षल को समझाना क्योंकि पड़ेगा।
तुम कुछ ऐसा एग्जांपल दो, मतलब कुछ क्योंकि हाइपोथेटिकल जो हर्षल से रिलेटेड हो। अ, कुछ। जैसे लोगों को लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, लेकिन असली में क्या है ये तो नहीं पता, बट तो लोगों को लगता है। और लोग, तुम कुछ भी लोगों के पास फैक्ट हैं जो प्रूव कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो मैं तुम्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या मैं हुई तुम्हें उसमें? बताता हूँ हर्षल, तुम ये पागल है यार, मैं इसको म्यूट कर दिया करूंगा अगली बार से पूछने से पहले। मैं तुम्हें सिंपल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता हूँ। समझो काला जादू एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब ये कहीं हाँ तुम्हें हाँ। तुम्हें कहीं पढ़ने को तो मिलेगा नहीं कि काला जादू होता ही है, या तुम्हें कोई स्कूल में तो पढ़ाएगा नहीं काला जादू होता ही है। बट अब तुमने कहानियां ऐसी सुनी हुई है, चाहे कोई मतलब समझो कि तुम्हारा कजिन आके तुम्हें बता दे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो तुम थोड़ा उसमें बिलीव करना चालू करोगे ना। बट येट इन द यूनिवर्स इट इज़ नॉट प्रूवन, तो उसको कहेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ, एक बड़े लेवल पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये टोटके वोटके तो मेरे को थोड़े से वही लगते हैं। चलो स्टार्ट बेसिकली करो तो कोई भी आगे देखो प्लीज। थ्योरी कब होती है, जब उसका फैक्ट पाती है, वो थ्योरी होती है। हाँ तो मतलब यही है कोई कि एक बात, प्रॉपर कोई बात बताओगे फैक्ट्स नहीं तुम है कि कि हाँ प्रूव हुई ऐसा जाए ऐसा हुआ। 100%। चलो मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता हूँ तुम्हें, रिसेंट के जो अपन जो मतलब जिससे रिलेट भी कर सके। सो कोविड 19 एक चाइना का बना बनाया था। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, समझ गए। अब चाइना खुद से तो बोल नहीं रहा है ये, लेकिन तुम्हें फिर भी अंदर से बिलीफ है ना कि चाइना के खुद के तो 80,000 केसेस पे स्टॉप हो गए। बट आगे जाके पूरी वर्ल्ड में इतनी इतना डिसरप्ट कर दिया कोविड ने। तो ये तुम्हें लगता है, तुम मतलब कुछ तुम्हारे जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि चाइना का बना बनाया था, इवन न्यूज़ में भी आया ही था। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ठीक है, अब कोविड पे आए हैं तो फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कोविड के ऊपर, कि वर्ल्ड वाइड मतलब सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये है कि 5G जो है, जो 5G आने वाला है, वो एक इंसान की बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। उसकी जो 5G की जो रेडिएशन वेव्स है। यार मेरे को, यार ये तो रूमर हो गई ना यार, रूमर हो तो गई, वो तो बिजनेस हाँ, खराब करने वाली। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज अ रूमर, बट रूमर्स बट होती मतलब वो ऐसा रूमर है कि बहुत बिलीवेबल भी है। एक तो होता है बहुत ही बेकार रूमर की नहीं मान मैं जाते हैं। यार, मैंने तो देखो, अब तो कोविड की बात कर रहे थे तो अब वो जो उसमें जो कॉन्स्पिरेसी है, मैंने तो ये भी सुना है कि ये इसके पीछे मेडिकल लाइन के जो बंदे हैं, आई एम सॉरी अगर कोई देख रहा है मेडिकल बैकग्राउंड से, जिसकी फैमिली बिजनेस मेडिकल में है, लेकिन उनका किया जा रहा है कि उनका बिजनेस बढ़ेगा फार्मास्यूटिकल्स वाला। तो वो मतलब एक रूमर फैला देते हैं मार्केट में और उसके बाद उनका फिर बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि फर्स्ट वेव में उन्होंने देख लिया, समझ में आ गया उनको, और फिर उसके बाद से तो ये भी तो फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई। बट कोविड ये रूमर थोड़ी ना हुआ, कोविड तो एक्चुअली एक चीज थी ना। अरे अब इसको कोविड आपने उसको। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ना, मैं बताऊं, इसको उन चीजों से रिलेट मत करो, डेली लाइफ चीजों से, थोड़ी अनयूजुअल चीजों से रिलेट नहीं नहीं, करोगे तो ज्यादा कोविड अच्छा समझ हर में आएगा। नहीं, देखो कोविड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिलेटेबल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। तुमने मेरी बात कट कर दी, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊं फिर तुम बताना कि ये तुम्हें बिलीवेबल लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो मैं तुम्हें 5G के बारे में बता रहा था। 5G प्रूवन है कि एक क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है। तो लोगों का ये कहना था कि कोविड एक वो था, मास्क था 5G के टावर्स इंस्टॉल करने के लिए। और कहते हैं कि 5G के टावर जब इंस्टॉल होते हैं तो उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई पता नहीं वेव पे या रेडियो वेव, किसी वेवलेंथ पे रेडियो निकलती है है। जो लिटरली मतलब चिड़ियाओं को तो मेन नॉर्मल वेव्स मारती है, आपकी बॉडी में और बहुत वो करती है। तो बेसिकली जो को आपकी तबीयत खराब हो रही थी उन वेव्स की वजह से हो रही थी। और जो लॉकडाउन था उनके उसके दौरान ही टॉवर्स जल्दी जल्दी इंस्टॉल करे गए हैं। और तो उस वेव से तबीयत खराब हो रही थी, टॉवर्स भी इंस्टॉल करे गए हैं और अब 5G को रोल आउट करना चालू कर दिया है। 2020 के एंड से 5G रोल आउट चालू कर दिया था, जब 2020 के शुरुआत में कोविड स्टार्ट हुआ था। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी चलो थ्योरी ठीक है। है मान,
अब मान तुम्हें लेते अब हैं, इंडिया में लेकिन तुमने फिर अगर न्यूज़ पढ़ी ये तो हो कि फिर नहीं इंडिया का पढ़ी, ही हो गया ना। नहीं नहीं, तुमने इंडिया में न्यूज़ पढ़ी हो कि क्या? नहीं पढ़ी हो, 2021 में पिछले साल जियो ने अनाउंस कर दिया था कि वो 2022 के एंड तक 5G रोल आउट कर देंगे। हम्म, तो ये एक नहीं, मेरा कॉन्स्पिरेसी। ये क्वेश्चन है, फिर ये तो इंडिया तक ही सीमित हो गया ना, कि ये इंडिया में 5G इंस्टॉल हुआ है। नहीं नहीं, 5G नहीं तो नहीं, बाहर पूरे वर्ल्ड निकला वर्ल्ड वाइड, है। वाइड ना, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया पूरे में अभी वर्ल्ड वाइड 5G का ही है इंस्टॉल है। थोड़ी ना। 5G है अभी, बट वो अच्छा, टेस्टिंग बाहर फेज नहीं में, आया था अभी 5G वगैरह? टेस्टिंग फेज आ में है, चुका है, पूरी पहले तरह आ से चुका नहीं है। है। टेस्टिंग फेज में है, बाहर आ पूरी तरह से चुका है, नहीं है। बट बिगिनिंग स्टेजेस में। मतलब ऐसे नहीं है कि तुम्हें आज तुम भिंड में चले जाओ तो तुम्हें 4G के नेटवर्क आ रहे हैं ना, वैसा नहीं है। मतलब यूएस में बहुत ही पॉपुलर जगह पे तुम्हें ऐसे कहीं टेस्टिंग फेज में मिलेगा। और 2021 से ही तो 2021 तो आईफोन ने अनाउंस करा था, 2020 से सैमसंग वगैरह सब, वन प्लस वगैरह 5G रोल आउट कर दिया था मोबाइल में। तो मेरा फोन मैंने कब लिया था, वही 5G ने। तो ये कॉन्स्पिरेसी चलो थ्योरी फिर है। आगे बढ़ो। और मतलब मैं मतलब ये लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। तुमने 5G के बारे में पढ़ा नहीं है, मैंने तो पढ़ा है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स निकले हैं। अब बड़े बड़े लोगों ने पॉइंट उठाया है कि 5G निकालना ही नहीं चाहिए, उससे लोगों की एज कम हो जाएगी और चिड़िया मतलब बर्ड्स तो ख़त्म ही हो जाएंगी। जैसे बीज बीज और बर्ड्स ख़त्म होना चालू हो गई, मधुमक्खियाँ, वैसे वो एक्सटिंक्ट हो हाँ, मैंने जाएंगी। ये थोड़ा। तो बट पता है, बी पॉपुलेशन वापस लौट रही है। मैंने रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था, लास्ट मंथ। अब वो सब मुझे नहीं पता। तो ये होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। फिर हाँ, मेरे को तो कट टू उस पे आओ, तुमने हमारे साथ शेयर किया था कि हम एक टॉपिक उठाएंगे, तो उसके तुम्हारे साथ जो हुआ, कट टू उस पे आते हैं। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ ऑडियंस को। तो हम तीनों तुम मिले एक तो थे, पहले, तो हम सबसे लोग। पहले तुम बड़ा बड़ा चढ़ा के मत देना कि ऐसा नहीं मैं नहीं बताऊं नहीं, और सब वो ऐसे, वैसे ही और बोलेगा सब जैसे ऐसे हो तुमने जाए। हमसे बोला था। इसको कट जैसे तुमने करते हैं। हमसे बोला था, वैसे ही बोला। इसको यहाँ पे कट कर देना। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ऑडियंस को कि हम तीनों मिले थे, तो हिमांग ने हमें बताया था कि ये टॉपिक लेंगे, कि क्योंकि वो चीज उसके साथ 2 दिन पहले हुई है। और हमने कहा क्या हुआ भाई, क्या हो गया? तो वो कहता नहीं, मैं उधर ही बताऊंगा। तो हिमांग, तुम बताओ। स्टार्ट करो। They are सो very much intrigued. सो गाइस, सो व्हाट हैपेंड विद मी। अच्छा नहीं, जब मजाक नहीं, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ। और मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ उससे पहले कि मैं खुद इस और बात, हाँ, और हाँ, मतलब इसको मेरे को बड़ा वो लगता है कि हिमांक कलानी पे विश्वास नहीं होता ऐसी चीजों में। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ मैं, क्यों क्योंकि विश्वास। मेरे को वो 7th 8th से वो चूतिया बनाता आ रहा है। और वो ऐसा लगता है कि क्यों, ये इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है, इसने कोई कहानी मंडर कर ली होगी नहीं नहीं और वो बताएगा। नहीं, वो देखो, चलो अपने स्टार्ट अपने करते हैं, बीच देखते की हैं। बात जो होती है वो होती है कि हाँ तुम्हें डराने के लिए या मजाक में बता रहा हूँ, और फिर मैं बाद में बता भी देता हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी तो मैं खुद तुम्हें पूरी ऑडियंस को इनफैक्ट डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस चीज जो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, करीबन एक घटना घटना। 1 या 1.5 वीक पहले हुआ है। और उसी वजह से मैं इस एंगल में बैठा हूँ, आपको मैं ये भी बताऊँ समझाने के लिए। ओ, तो ओ, ओ, तो मेरे को हुआ, डर लग रहा है। तो नहीं, वो अटक गए। तो मैं खुद, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं अभी तक खुद उस पर बिलीव नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ। तुम लोग तो मुझे पता है तुम दोनों नहीं करोगे, और ऑडियंस भी नहीं करेगी। बट ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, तभी मैं बिलीव नहीं कर रहा कि मैंने कुछ मतलब अलग ही चीज़ एक्सपीरियंस करी है। क्योंकि ना मैंने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करा है पहले, ना कुछ ऐसा ये कॉन्स्पिरेसी टाइप कुछ एक्सपीरियंस करा है। ये भी पैरानॉर्मल ही है मेरे ख्याल से। तो है अनबिलीवेबल। मेरे को अभी भी लगता है कि मैंने, एक तो सपना अरे नहीं था। आगे बढ़ो यार, अरे नहीं, मेरे को बताने तीसरा दो बोलो। यार, तुम नहीं समझोगे, तुम उसके बाद हाँ, कहोगे, तुम उसके बाद अनबिलीवेबल, कहोगे कि अनबिलीवेबल। ये तो ये तुम। बैक स्टोरी सेट कर रहा है। हाँ 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 हाँ, बोलो। तो मैं ठीक है, लैग हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है। तो मैं दोपहर के टाइम पलंग पे लेटा हुआ था, कुछ काम कर रहा हूँ ओके। लैपटॉप पे। तो मेरा ये पीछे ये पलंग है,
ठीक है। तो फिर ये इसके सामने ये है मेरा स्लाइडिंग डोर, तुम दोनों ने तो देखा, ऑडियंस को बता रहा हूँ। और उसके बाद ओपन पूरा दिखता है, सामने पूरा खुला हुआ है और एक बिल्डिंग है मॉल की। तो मैं लेटा हुआ था और मेरे को पूरा दिखता रहता है, तो नज़रें जाती रहती है, बार बार देखता रहता हूँ बाहर। तो मुझे अचानक से कुछ ऐसे, अब बर्ड आती है तो बर्ड थोड़ा पेरिफेरल व्यू में दिखता है, कुछ काले रंग का आया है। तो मैं देखता रहता हूँ, चिड़िया आती है, नॉर्मल लगता है। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने देखा। ये दिन का टाइम था? हाँ, दिन का टाइम था? दिन का टाइम था। मैं कुछ नहीं। नींद नहीं थी, मैं नहीं सोता हूँ दिन में। और मैं प्रॉपर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, लैपटॉप ही रहता है मेरे पास पलंग पे। तो मैंने ऐसे देखा और मेरे को लिटरली एक यूएफओ दिखा। अब मैं कैसे बताऊं? अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं बैक स्टोरी बता दूं, तुम कहते जल्दी कर जल्दी कर। बट अब मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे को यूएफओ दिखा। क्योंकि यूएफओ बोल के, अरे यार। अटक क्यों रहा ये है? यूएफओ बोल के क्यों अटक रहा है फिर? एक मिनट में। मुझे लगा उठा के ले गया तुझे। नहीं, एक मिनट में मुझे लगा उठा के मैं ले गया नेटवर्क इसलिए चेंज अटक कर गया। रहा हूँ, रुको मैं अपना अभी तेरी उंगलियां ऐसे वैसे तो नहीं हो जाएंगी ना? हाय गाइस, व्हाट्सअप। यूएफओ किसको दिख सकता है यार? मैं वही कह रहा था, तुम नहीं बिलीव करोगे, अब मेरे को डिस्क्राइब करने दो। नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता मैं हूँ, बट खुद तुम अपना बता। मैं उस कुछ 10 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था, और मेरे को, मैं कुछ नहीं हुआ था, मेरे को लगा नॉर्मल चिड़िया दिखी मेरे को। बट फिर मैंने उसको एक बार वापस से री इमेजिन करा और सोचा, वो लिटरली एक और प्रॉब्लम ही ये है कि मेरे मेरे दिमाग में, पता है मैं हर बार क्या सोचता हूँ, कि जो ये यूएफओ, ये सब कॉन्स्पिरेसी है, ये तो दिमाग में इमेज बनाई हुई है कि एक डिस्क जैसा घूमता हुआ दिखेगा। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता था, मेरे को लगता था यूएफओ एक नॉर्मल एयरप्लेन जैसा होता होगा, भले ही उसके अंदर एलियंस होते हो। बट मेरे को दिखा एक डिस्क ही, और प्योर ब्लैक कलर। अरे अटक रहा है यार। मैं बोलो। मैं अटक रहा हूँ कि हर्षुल अटक रहा है? अब ठीक आ रहा है। अभी ठीक हो। दिमाग। हाँ, तो फिर मैं कह रहा था कि मेरे को दिखा पूरी एक ब्लैक कलर की डिस्क ही, और प्योर जेट ब्लैक कलर था वो। और मैं सही बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं था, वो कुछ अलग ही कुछ। और वो हाँ, अब ये भी कह सकते हो, मैंने ये भी सोचा कि पन्नी हो कोई ब्लैक कलर की, उड़ती हुई आ जाती कभी, इस हाइट पे भी आ सकती है। बट वो कैसे गया? वो नीचे से ऐसे साइड आया, ऐसे ऐसे, फिर ऊपर चला गया ऐसे। और वो इतना बड़ा था कि मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ किसी चीज़ से। कोई ऐसे छोटी बॉल जैसी नहीं थी। कितने 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 और टाइम के लिए देखा था वो? टाइम तो ऐसे तुम 3 या 4 सेकंड कह सकते हो। और मैं तो बैठा ही था, फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं भाग के बाहर गया। तब तक नहीं था कुछ, सब गायब था, मतलब ऊपर स्काई में भी मैंने देखा, सब मेरे को टॉप तक दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ। ब्लैक कलर का कोई छोटी सी चीज़ भी नहीं दिख रही थी कि हाँ कुछ पन्नी जैसी हो तो ऊपर जाके गायब हो जाए। और बर्ड तो भाई, बर्ड ऐसी गोल नहीं हो सकती, कुछ पंख होते या आँख होती। अब मेरे को पता है कोई मुझ पे बिलीव नहीं करेगा, मैं खुद पे बिलीव नहीं करता। बट ये दोपहर का समय था, और मैं सही में, मैं चाहता था मेरे को कभी कुछ ऐसा दिखे। अब तुम कह सकते हो मेरी इमेजिनेशन हो सकती है, बट नहीं, ऐसे नहीं होती इमेजिनेशन मेरे को। स्पेकुलेशन करने को तो मेरे को तो पन्नी लग रही है अभी तक तो, कि कोई यार, प्लास्टिक की पन्नी होगी जो उड़ती रहती है, और हवा तो चल ही रही है अपने आप कुछ दिनों से। अब मैं तुम्हें कैसे ऐसे समझाऊं, पड़ेगा। या मैं तुम्हें क्या फैक्ट्स दूं, मुझे नहीं पता। बट यार, अब तुम सोचो। तो तुम मैंने फिर नहीं, फिर तुम लास्ट ऐसे ईयर क्यों अगर, बैठे हो? तुम ऐसे क्यों बैठे हो फिर? वो बैकग्राउंड दिखाने वो के लिए, दिखाने के लिए कि समझाने ये के लिए। बेड है और ये मेरा इधर से दिखता है पूरा बाहर, समझाने के लिए। तो मैं लास्ट ईयर, अगर तुम्हें याद हो, तो यूएस एयरफोर्स ने कुछ फाइल्स डिक्लासिफाई करी थी। और जो तुमने, हाँ, तो यूएस एयरफोर्स ने लास्ट ईयर डिक्लासिफाई करी थी फाइल्स।
जो अगर तुमने देखी हो हर्षल, तो उसमें एयरफोर्स का फाइटर जेट था और वो किसी शेप को फॉलो कर रहा था, और प्रॉपर कैमरा में दिख रहा था शेप वो, साथ में उनकी रिकॉर्डिंग भी थी। तो अब वो शेप को फॉलो कर रहे, बट शेप बहुत ही erratic उसमें मूवमेंट कर रहा था, जो नॉर्मली प्लेन्स नहीं कर सकते, और ये उसने बोला भी। मूवमेंट वो नहीं कर रहा फॉलो था वो फॉलो करता बहुत। गया और एकदम से वो गायब हो गया। हाँ। बट अब यही चीज पहले तो रूमर्स फैले थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट अब लास्ट ईयर यूएस एयरफोर्स ने डिक्लासिफाई कर दी कि हाँ ऐसा हुआ है, और हमें अभी तक नहीं पता कि क्या चीज है। और फिर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तो ये मैं क्योंकि इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैंने इसको फॉलो भी करा था स्टोरी को। तो उसमें मतलब क्या हुआ था, यूएस एयरफोर्स ने लिटरली लिख दिया था फाइल में कि इट इज़ एन यूएफओ। तो लोग पागल हो गए थे कि यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया दैट यूएफओ आते हैं अर्थ पे और एलियंस एग्जिस्ट। तो फिर बाद में यूएस एयरफोर्स ने क्लैरिफाई करा था यूएफओ इज एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो हाँ। ये मतलब उन्होंने लिखा वो था एक नीचे। ऐसा ऑब्जेक्ट था जो अमेरिका को नहीं पता क्या था, वो फिगर आउट नहीं कर पाया। कोई ड्रोन भी हो सकता है, रशियन ड्रोन हो गया, कोई दूसरी कंट्री का ड्रोन हो गया, बट अमेरिका को कभी पता नहीं चला वो क्या था। और वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि वो फिगर आउट ही नहीं कर सकते वो क्या था, और ऐसे कोई शायद गोल सर्कल शेप में ही था। तो ये मैंने फॉलो करा था और ये डिस्क लास्ट ईयर। शेप ही था। हाँ। अच्छा, एक चीज पूछनी है मेरे को हिमांग, जब तुमने वो देखा, तुमने एक्सपीरियंस किया, तो तुमने उसी टाइम कुछ ट्विटर वेटर पे देखा था कुछ करके नहीं। कि अरे, कुछ ट्रेंड कर रहा हो या कुछ? मैं कह तो रहा हूँ, मैं आज भी खुद पे बिलीव नहीं करता, तो मैंने ना इतना सर्च नहीं, करा। तुमने कुछ उसके बारे में सर्च किया हो कि कुछ लोगों को दिखा हो रिसेंट दिनों में, तो यार फिर भी अब माने? अब ग्वालियर पूरी और दुनिया में तुम्हें दिखे? नहीं, रीसेंट दिनों ग्वालियर का की तो नहीं न्यूज ऐसे पता। और आएगी। रीसेंट तुम ऐसे सर्च करोगे तो बहुत मिलेंगे तुम्हें, यूएस वगैरह के, ग्वालियर का नहीं मिलेगा। और मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। मतलब तुम वो उस टाइम पीरियड में होते हो ना कि मतलब रिसेंट 15 दिन हो या 10 दिनों में लोगों को दिख रहे हैं अगर, बट तो बट फिर भी। लोकेलिटी बहुत डिफरेंट है ना। यूएस तो कहाँ और इंडिया कहाँ। अरे तो उनके लिए क्या है, वो तो कह रहा है ना गायब हो गया 1 सेकंड में, यहाँ से मिलना उनको कुछ टाइम लगना होगा यार, बट मतलब जो भी जैसे भी। या तो हर हर जगह हो ये चीज, हर जगह सेम स्टोरी हो, एक यूएस में और सेम यहीं पे, पर मैं दैट्स। तुम्हें बताऊं, मेरे को एक्चुअली ये, मैं बहुत मतलब कुछ बहुत ही सालों से चाहता था मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करूं। मतलब तुम समझोगे नहीं, मेरे भैया के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तब से मैं चाहता था कि मैं एक्सपीरियंस करूं। तुम्हारे तो भैया। नहीं, अरे भैया को नहीं, पॉडकास्ट ये पे बुला लो दूसरे एक ये दिन दूसरे प्लीज। भैया हैं, ये तो सीधे वाले भैया हैं। अच्छा तो इनके साथ इन्होंने तो वीडियो भी बनाई थी। अब मैं तुम्हें, वीडियो तो मेरे पास है नहीं, बट मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और ये बात है 10 साल से पहले की, 2011 के आसपास की होगी। तो उन्होंने वीडियो बनाई कौन से थी। तो नहीं थी। हैं? तो बोलो बोलो। दिल्ली में थे उस वक्त। और हाँ, उस वक्त न्यूज़ में भी आया था, या उसी दिन में और भी लोगों को साइटिंग्स हुई थी। तभी मैं बता रहा हूँ, मैं यही इंटरेस्टिंग। तो कह रहा हूँ ना, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि जैसे उनको हुआ होगा, तो ऐसे ही हो सकता है कि और लोगों को भी हुआ हो जब तुम्हें देखा हो तो। तो मैं तुम्हें बताऊं तो सही, तुम्हारा रुको। उस तरफ तुम्हारा दिमाग नहीं गया? हाँ, दिमाग नहीं गया, और मैं थोड़ा शॉक्ड भी था खुद पे ही, मेरे को बिलीव नहीं था। तो मैंने नहीं करा, मैं उसमें इतना एफर्ट डालना ही नहीं चाह रहा था। तो मेरे भैया के साथ क्या हुआ था मैं वो बता रहा हूँ। उनको रात को दिखा था स्काई में, क्योंकि उन आसपास के, हाँ, लोगों को दिखा था, तो उनका पढ़ के वो गए थे छत पे। और उनको स्काई में कुछ ऐसे दिख रहा था, कोई चीज़, वो अपने कलर्स बदल रही थी। अब तुम कहोगे एयरप्लेन है तो रेड और वाइट कलर हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके कलर एक ही डॉट था, और एक ही डॉट के बहुत सारे कलर्स बदल रहे थे, पिंक, ब्लू, येलो, और उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। अब उस वक्त उनके पास बेकार फ़ोन चलते थे, कैमरे अच्छे नहीं होते थे। तो उस कैमरे में बस वो डॉट की कलर बदलते हुए वीडियो थी। और उन्होंने पोस्ट भी करी थी, और उसी दिन के और भी लोगों के साइटिंग्स थे। इन केस अगर वो न्यूज़ में आया होगा तो मैं सर्च करके ज़रूर एडिट करके इसमें डालूंगा, अगर वो मेरे को तब की न्यूज़ मिल गई, उस टाइम की दिल्ली की। तो मैं पोस्ट इसमें एडिट करके डाल दूंगा। तो वो कलर बदल रही थी, और वो मतलब ऐसा था, व्यू ऐसा था, एंगल सीधे स्काई का, ब्लैक स्काई, और वो डॉट, और उसके कलर्स बदल रहे थे, पिंक, ब्लू, वाइट, और फिर वो गायब। हो सकता है कि लैंटर्न हो।
लैंड टाइम पे किसी ने स्ट्रिप लगा दी हो मजे लेने के लिए ने लोगों कौन की, ऐसे क्योंकि करा ऐसी लेगा। चीजें हुई है और होती है। अब वही है ना कि आप तुमने यही तो टिकटॉक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी हो, होती तुमने है। रील्स देखी हो? अरे हाँ हाँ। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ चलो, मैं तो मानो कि कुछ नहीं होता है ऐसा यूएफओ वगैरह, लेकिन ये वर्ड आया कहाँ से, लोगों को कैसे पता लगा यूएफओ होता है? किसी ने कभी तो तो कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस साइटिंग किया तो होगा, कुछ तो, आई वही तो कह गेस रहा हूँ मैं। हीरो हीरोग्लिफ्स में है ना, इजिप्ट के पिरामिड्स और उन सब में बने हुए हैं यूएफओज, है ना? हाँ हाँ पुराने हाँ हाँ, पुराने ठीक है ठीक है स्क्रिप्चर। ठीक है, आई हाँ। गेस ओरिजिन वहीं से पता चला है। ये और भी फिर उसके ये बाद भी रिपीटेड लोगों की इतनी थ्योरीज, इतनी साइटिंग्स। नेटफ्लिक्स पे इवन एक शो है इसको लेके, ये भी अगर कॉन्स्पिरेसी किसी ने थ्योरी है देखा हो कि तो, मेरे को नाम याद नहीं आ इजिप्ट रहा। इजिप्ट में जो पिरामिड होते हैं वो एलियंस नहीं बनाए हैं, बिल्ड बाय द एलियंस। क्योंकि वो एक अपन बात कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में, नहीं। एक तुम मिनट दोनों। लूंगा। तुम्हें फिर मेरी उस पे एक्सपीरियंस का क्या सोचना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर पाया आज, और मैं बिलीव करता हूँ। मतलब मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये सबके लिए चीज। होगा यार, क्योंकि एक इंसान सामने से आके ये बोल दे तो सबके लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। मेरे पास कोई समझा नहीं वो, एक एक वो होता है ना कि एक 2-3% भी हो, मेरे को पता नहीं क्यों मैं एक्सेप्टेबल ही नहीं लग रहा कंप्लीटली मुझे। डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहा, देखो हो सकता है, मैं बट फैक्ट कम है तो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल। मैंने हाँ बस इतने वही वही मेरा भी, ये हो सकता है। ये ऐसी तो चीज है कि अपनी आंखों से जब तक नहीं देखो तो नहीं बिलीव बस करो। बस वही है। मैंने इतने एफर्ट ज़रूर डाले थे कि मैंने पूरा दिमाग लगा के सोचा था कि मैं क्या देख सकता हूँ, वो क्या हो सकता है। बट वो चीज़ जब मेरे को दिखी थी, मेरे आंखों को अभी भी याद है वो कैसी थी और वो कैसे उड़ते हुए गई थी। तो फिर वो मैंने सब रूल आउट करके मेरे दिमाग में यही आया था कि इट वाज समथिंग जो किसी को मैंने कभी नहीं देखा, ना मेरे को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। तो अब सोसाइटी ग्रुप पे मैसेज डाल दो किसी ने नया ड्रोन लिया है मैं क्या, तो मेरे को बाहर कर देंगे वो ग्रुप में हो से। सकता है। तो हाँ, तुम क्या कह रहे थे रसूल? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जब अपन बात करते हैं, मेरे को अभी याद आया, तुम लोग पहले बात कर रहे थे कि मतलब ऐसी कोई भी फैक्ट जैसे उठा के देख लो कि जैसे 9/11 हुआ था, तो हो सकता है वो हुआ ही ना हो, ये वो बहुत वो बड़ा बनाया कॉन्स्पिरेसी किया थ्योरी। हो। वो तो तो ये हाँ शायद है ना, ऐसा है ना, मतलब ये 9/11 का तो फेमस है ना काफी, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी कि थ्योरी। और मैं शॉक था, है। मैं शॉक था उस टाइम कि भाई ये कैसे, ये ऐसा तुमने कैसे हो सकता है। वीडियोस भी दिखाई थी शायद कोई। हाँ हाँ हाँ। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यही है कि 9/11 में प्लेन वो हुए ही नहीं थे क्रैश, तो उसकी वीडियो दिखाई थी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 9/11 में हुए ही नहीं थे क्रैश, और ये वो पता नहीं क्या। 9/11 की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मतलब रीजंस थ्योरीज बहुत सारी है। कि एक तो यही है कि जो उसका कंस्ट्रक्ट जो ओनर, मतलब बेसिकली जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक होगा उसमें, तो उसमें उसकी पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस का जो भी पैसा था आना था, वो बहुत ज़्यादा था। वो जितनी 2 दिन पहले कराया था, हाँ, जितनी की ऐसा बिल्डिंग कुछ। बनी थी उससे ज़्यादा ही था जितना भी रेवेन्यू था। तो उसने बेसिकली ये पूरा सेटअप करवाया था गवर्नमेंट के साथ मिलके, और फिर वो इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। एक कॉन्स्पिरेसी हम्म, थ्योरी यही है, समझे तुम अर्जुन? मतलब मैंने अपना घर हाँ बनवाया, समझा। घर का हाँ इंश्योरेंस करवाया, और फिर मेरे को उसका पैसा बहुत मिल रहा है तो मैंने घर जलवा दिया, और बस मुझे पैसा आ गया। और एक एक सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था ना 9/11। सिम्पसन्स पे अपन आएंगे। सिम्पसन हाँ, मेरे को इस पे आना था, मेरे काफी को बड़ा मैं यही टॉपिक यही है। सोच रहा था। मैंने वो तो मैंने देखे थे बीच में, अभी अप्रैल वगैरह में वो कोविड वगैरह के भी आए थे, इन लोगों के तो काफी वो लगता है कि ब्रो इसमें कैसे। 9/11 की एक और मैं बताऊंगा कि जो उसके बिल्डर्स हैं और जो आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने स्टडी करी है पूरे उस पे, तो वो लोग कहते हैं कि ये ब्लास्ट और जिस फ्रेम पे पूरी बिल्डिंग बनी थी, जिस फ्रेम से, इससे वो गिर नहीं जेट सकते। फ्यूल के एक्सप्लोजन से गिर ही नहीं सकती। नहीं सकते। चाहे जेट फ्यूल कितना भी जेट घुस भी जाए, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं गिर सकती। उसके वो मतलब जो बिल्डिंग गिरी है अंदर ब्लास्ट से, हाँ,
उनका जो कहना था प्रॉपर उसके जो जगह जगह पे कॉलम है, ब्लास्ट गए उनके बिल्डिंग कॉलम में। है वो पिघल नहीं सकते, मतलब बिल्डिंग के वो गिर जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉलम स्टैंड करेगी। बिल्डिंग मतलब खोखली हो जाएगी, ऊपर से हॉलो हो जाएगी, उसके स्ट्रक्चर गिर जाएंगे, लेकिन वो चार बहुत सारे कॉलम स्टैंड करेंगे। तो फिर वो लोगों का कहना था कि उसके जेट के जो पेट्रोल है उससे जल गए, पिघल गए या गिर गए। तो वो उन्होंने कहा था नहीं हो सकते। तो वही था कि या तो वो उससे पहले ही बॉम्ब लगाए गए थे अंदर, प्लानिंग थी पूरी कि बिल्डिंग गिरानी है। फिर वो उससे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी एक कि प्लेन हुए ही नहीं थे क्रैश। प्लेन मतलब वो वीडियो यही थी कि प्लेन इधर पहुंचा है और ये इधर बॉम्ब पहले ही फट गया आग हो है। गया। तो बिल्डिंग में पहले ही मतलब हाँ, ये बॉम्ब यही फट वीडियो गया। देखी मैंने, यही वीडियो देखी मैंने। वो तो बहुत ही स्लो मोशन में वो वीडियोस। बिल्डिंग बिल्डिंग प्लेन को निकल गई और फिर बाद में ब्लास्ट हुआ है। और फिर इसके बट तो आई फिर रीजन। वो बिलीव कि क्या 9/11 विश्वास ऐसा करूं, कुछ नहीं था मेरे को एंड तो लगता है 9/11 कि सही क्या हुआ। विश्वास करूं ब्रो उसके ऊपर, क्योंकि फिर वो लगता है कि वीडियो है, कुछ भी कभी भी तो एक कैसे भी हो एक सकता है इसके वीडियो ऊपर में, एक तो थ्योरी। वही तो मेन चीज है इसके ऊपर एक थ्योरी जो ये भी है। वीडियो देखी। हम्म, इसके ऊपर क्या? एक थ्योरी ये भी है कि जिसमें मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि आगे फैक्ट्स ज़्यादा है कि ये जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, पता नहीं कौन था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। तो उसने ये मतलब गवर्नमेंट ने पूरा प्लान करा था, क्योंकि गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान में वॉर में जाना था, जो भी उस टाइम चल रही थी वॉर वगैरह, तो उसमें इन्वॉल्व होना था। तालिबान। हाँ। हाँ, तो तालिबान पर। हाँ, तो उस वॉर में जाने के लिए ये गवर्नमेंट ने प्लान करा था कि उनको बहाना मिल जाएगा। और फिर मतलब बाद में हुआ यही हुआ था कि गवर्नमेंट ने इसी बहा यही बोल के गई थी अफ़गानिस्तान में कि इन्होंने हमारा 9/11 करवाया था और अब हम वॉर में जाएंगे अफ़गानिस्तान में, हेल्प करने अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान और इराक। जो अभी बाइडेन उसामा ने। तो आई मीन उसामा तो अफगानिस्तान से इतना रिलेटेड भी नहीं था। हाँ, जो बाइडेन ने पिछले साल उसामा के वापस डीप बुला टाइज लिया थे ना। दुबई के ऑयल मनी के साथ। हम्म, दुबई वगैरह, हाँ वही। मेन ग्रोथ तो उसामा की उनकी हेल्प से ही हुई है। और प्रॉपर बुश फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है उसामा के कुछ ऑपरेशंस को। अब मैं तुम्हें असल तुम्हें बताऊं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक, वो हम्म। इंडिया की, वो कौन सा अटैक हुआ था 2-3 साल पहले, पूरी पुलवामा। पुलवामा अटैक। पुलवामा। वो तो तुम तो उसमें भी विश्वास हाँ, तुम करते थे ना, उसमें विश्वास सब करते थे, अपन सब मोदी हेटर्स। मैं करता था पता साले। था करते हैं क्यों वो नहीं, मैंने वो नहीं सुना है। वो फनेश्वर, वो ये लोग ये बैठे हैं हमारे साथ। वो फनेश्वर को बुलाओ, वो है इनका उसको तो पुजारी। उसको तो वो थप्पड़ तो मारो। नहीं, ऐसा क्या हुआ है? मैं कह रहा पुलवामा हूँ में तुम एयर स्ट्राइक करी थी ना जाके। मैं कह रहा हूँ तुम उस हाँ, कॉन्स्पिरेसी पे विश्वास एयर करते थे स्ट्राइक ना। करी थी, 400 लोग मर गए थे, और 400 फलान तो काफी ढिमकान। एग्जैजरेशन था, ये तो मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया की। तो हम पुलवामा पे तो नहीं, पुलवामा जो अपन ने एयर स्ट्राइक करी थी इंडिया ने, वो उससे पहले क्या करा था पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इंडिया में? ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना कुछ रोड पे। एक तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, शायद एक स्कूल में कोई अटैक हुआ था ना, ऐसा कुछ था। स्कूल में हुआ था। एक तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रोड पे तो हुआ ही था उसमें। एक तो इंडियन दूसरा था, देखो आर्मी के। अभी एक अभी रिसेंट हुआ था, जिसमें वो बस में सारे इंडियन उसकी हुए थी, बस में ही उन्होंने फिट कर दिया था। वो पुलवामा के बाद का था। वो सीआरपीएफ वाला। पुलवामा के बाद का था, हम्म, सीआरपीएफ वाला। हम्म। और पुलवामा से पहले एक वो था। और मैं बता रहा था तुम्हें, वो अभिनंदन, हाँ, वो अभिनव का हाँ, कह रहा था मैं, अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन। अभिनंदन। वो पुलवामा के टाइम ही गया था ना वो। हम्म। तो एक मेरे को बात बताओ कि एक तुम अपने न्यूज पे ये चला रहे हो, इंडियन न्यूज पे ये चला रहे हो, जो कि पूरी दुनिया देख सकती है कि हमने पाकिस्तान में बम गिराए और ये किया और वो किया, और 400 लोग मारे गए। 400 लोग मारे गए, बम गिरा, उसको आप सूद समेत वापस कर देते हो। हाथ बेटा जाओ, अपनी कंट्री वापस जाओ। ये मतलब चीज अलग अलग उन पे गवर्न होती है, ऐसा उनको करना पड़ता है।
ये करना पड़ता वो करना प्रश्न पड़ता है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है ना बिल्कुल भी ये दोनों फैक्ट मेरे ये लिए तो। वॉर के रूल्स तो अलग होते हैं ना आपके। अगर किसी दूसरी कंट्री में आप ट्रेसपास कर रहे हो तो आप अपनी खुद की अथॉरिटी पे नहीं जा रहे हो, आपको ऑर्डर्स मिले हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप जा रहे हो। नहीं तो नहीं, इसमें उसमें पायलट का तो कोई रोल नहीं होता। नहीं नहीं, पायलट का तो मैं रोल कह भी नहीं रहा, पायलट का रोल कह भी नहीं देखो रहा मैं। डिबेट तो हो जाएंगी बाद में, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, लोगों को बताया तो सही हुआ क्या था। तो हाँ मतलब, एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, पहली चीज मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई आके मेरे घर पे मत आ जाना, आरएसएस वाले या फिर कोई कोई बीजेपी के लोग, तो मेरे यहाँ तो हाँ। तुम्हारा कल यूट्यूब चैनल बंद मिलेगा तुम्हें। एड्रेस बता दूं क्या? फटाफट। तो तो पहला तो यही था कि जो इंडिया के अंदर अटैक हुआ था, उस वक्त एक्चुअली सबसे बेसिक से जाए तो इलेक्शन पास आ रहे थे। इलेक्शन शायद कुछ 6-7 महीने दूर थे, नवंबर की बात थी, और उसके नेक्स्ट मई में इलेक्शन थे। मार्च में थे शायद से हाँ इलेक्शंस। हाँ, तो फिर ये था कि ये इंडिया पे जो अटैक हुआ, ये इंडिया वालों ने ही करवाया था। अब समझ जाओ किसने करवाया था। तो वो कराने से फिर, ताकि इंडिया एक रिटेलिएट वो कर पाए, सेटअप कर पाए कि हमने भी अटैक करा। और फिर वही जो एयर स्ट्राइक के ऊपर मूवी भी बन गई, जाए जिसमें मूवी भी बन गई वो तो द मास्टर स्ट्रोक। कटरीना कैफ का वो भी आया था, जो उसमें जो उसका हस्बैंड था जिस मूवी में, यू यू यूरी उरी। पूरी पूरी हाँ, पूरी। तो पूरी। पहली तो यही हो गई। अब चलो चलो इसको डिसरिगार्ड करें कि हुआ था, लेजेंड अटैक था इंडिया के अंदर। जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो वो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें जो इतने एक्सक्लेम कर रहे थे और जो इतना बोल रहे थे, जो हर्षुल ने बोला 400 लोग और ये सब, और कुछ आतंकवादियों के इतने कैंप उड़ गए, तो वो नहीं उड़े थे, वो पूरी मीडिया फेक दिखा रही थी। और उधर जब ऑन क्योंकि ग्राउंड। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, अब देखो कोई कंट्री अपने यहाँ का, अब जैसे हमारे यहाँ दिखाते हैं कि हमारे ये शहीद हो गए, जैसे वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो दिखा नहीं रहते। अब पता नहीं वहां का कल्चर वैसा था, मैं उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहा इंडियन हूँ, नहीं, लेकिन इंडियन इनके ऊपर भी मेरे को ट्रस्ट नहीं है। समझ रहे हो, ये बात उठी है ना, ये बात उठी तो कहीं से है इंडियन ना। मीडिया कह रही है ना कि पाकिस्तानी कैंप उड़ा, टेररिस्ट कैंप उड़ा है। कौन कंट्री की मीडिया एक्सेप्ट करेगी कि उनकी कंट्री में टेररिस्ट कैंप बने हुए हैं और दूसरी कंट्री की एग्जैक्टली। आके उड़ा के जा रही है उन्हें? तो वो क्यों सेपरेट करेंगे? कौन सी कंट्री एक्सेप्ट कर लेगी कि हमारे 400 लोग, मतलब क्या, वही तो, अब मैं क्या बोलूं। नहीं नहीं ठीक है। इंडियन पे भरोसा काफी टाइम पहले उठ चुका है। नहीं, देखो मैं इंडिया से हूँ, आई रिस्पेक्ट इंडिया, जो हुआ सो हुआ। मैं तो बस बता रहा था हर्षुल चावला को कि देखो ये होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इसे और कहते मैं भी हैं। अविरल जैन को बता रहा था, दिल्ली वाले, कि ऐसा ही होता है। और वो फनेश्वर नहीं आया आज, फनेश्वर दौलत तो तो नहीं, केशर अपार्टमेंट तो। विकास विकास नगर साई मंदिर, साई मंदिर। तो मैं तो देखो, मैं तो वो हूँ हाँ भाई, सर, बोले हॉस्पिटल। वो 14 हाँ 14 फरवरी को कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं वो, पार्क में पहुंच जाते हैं, लट कौन? लट लट मारने। बाल भवन। अच्छा वो मैं बाल भवन का भाई, बाल भवन भाई, बाल भवन। मैं बाल भवन वाला हूँ। उनमें जुड़ने जाके हो तुम। नहीं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे तो। तो फिर चलो हाँ, यार। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, मैं उधर था कि देखो मैंने अपने यूएफओ की कहानी बताई, हमने उसमें आगे डिस्कशन नहीं करा कि बिलीव क्या है तुम्हारा यूएफओ और एलियंस में।
पहले अविरल को बताने दो, मैं तो फिर बिलीव हर्षुल। मैं तो बिल्कुल बिलीव करता हूँ। और ये बिल्कुल भी नहीं बिलीव कि नहीं ये करता जो हूँ। इससे रिलेटेड नहीं कि जो भी साइटिंग्स हुई हैं या ये है वो जो लोगों ने देखा है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि अपन फैथम भी नहीं कर सकते उस कि कितना बड़ा साइज है। तो मैं नहीं मान सकता कि अपनी ही एक सिविलाइजेशन है जो जी रही है। मैं नहीं मान सकता ये चीज। हम्म, हम्म। कोई ना कोई तो है, चाहे वो कितना ही दूर हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है वहां। अगर तुमने पढ़ा हो वाओ सिग्नल के बारे में, वाओ मोमो। किसी ने सुना है? नहीं। वाओ मोमो का है। वाओ जो रेडियो इलेक्ट्रिक वेव्स आती हैं जो नासा ट्रांसमिट करता है स्पेस से, तो उनको हम्म। 2010s में एक 18 मिलियन लाइट ईयर्स अवे से कोई सिग्नल आया था, और इट स्पेल्ड आउट WOW, वाओ। बट उन्हें अब ये नहीं पता वो सिग्नल कहाँ से आया था। उन्हें बस लेंथ पता है कि 18 मिलियन लाइट ईयर्स अवे से आया है। किस चीज हम्म। ने ट्रांसमिट किया है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। तो वैसा कैसे हो सकता है? बाहर तो अगर देखा जाए तो सिर्फ रॉक्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तो वो तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या कहना है हर्षुल? मैं मेरा यही है कि अगर इन चीजों के बारे में बात होती है, लोग इतने फेमिलियर हैं और ये सब चीजें हैं, तो होता होगा कहीं ना कहीं। तो अब मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं ना, मैं इस टॉपिक में इतना रिसर्च करके बैठा हूँ या जो भी। तो हाँ, मतलब ऐसा है कि डिसअग्री तो बिल्कुल नहीं करूंगा, और बिलीव तो है। मेरा भी। तुमने यूएफओ में जो एबडक्ट हुए हैं उनकी स्टोरी सुनी है? हम्म, सुनिए। सिंगल नोशन होता है, मेरे को ब्राइट लाइट दिखी, मैं लेविटेट कर रहा था, फिर मैं पता नहीं कहाँ पे उठा। नहीं, हर सेम स्टोरी लाइन होती है हर एक की। मैं तो तुम्हें अपना एक बिलीफ मैं बताता हूँ यूएफओ के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरा भी अविरल जैसे ही सोचना है कि बहुत बड़ी यूनिवर्स है। मतलब यूनिवर्स अपन को भी नहीं पता कितनी बड़ी है, क्योंकि अपन खुद ही देखा जाए अपनी जो अर्थ की जो सिविलाइजेशन है, अपन जो अर्थ वाले लोग हैं, हमारे रोबोट्स भी समझ लो, सैटेलाइट जो है वो कितना दूर तक ही गई है। अभी जो एक गई थी शायद अराउंड मार्स तक गई है, फारदेस्ट मेरे ख्याल से। मार्स से आगे गई नहीं है हमारे अर्थ से कोई भी चीज़। लोग तो नहीं 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 लोग तो नहीं। छोड़ो, लोग तो मून से ही होके आए हैं अभी तक, और फिर मून और अर्थ के बीच में वो आईएसएस में ही बैठे हुए हैं, स्पेस स्पेस स्टेशन पे। तो अपना लोग तो मून तक गए हैं, और रोबोट हमारे जो है सैटेलाइट वो मार्स तक ही गए हैं। तो यूनिवर्स कितनी बड़ी है हमें ही नहीं पता, पहली चीज़। और फिर मेरे लिए एलियन का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें मार्स में जाके तुम्हें कोई कीड़ा भी मिल जाए जो उधर एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी मेरे लिए एलियन है। अब एलियन का मतलब ये थोड़ा ना वो तुमसे आके इंटरेक्शन करे, तुम्हारी लैंग्वेज समझे और तुमसे बहुत ही सुपीरियर लेवल पे हो। एलियन का मतलब बस ये है कि तुम्हारे जिसके बारे में तुम्हारे अर्थ में किसी को भी जरा सी भी नॉलेज नहीं है, और वो एकदम से आपको सरप्राइजिंगली पता चल जाए। तभी मैं कहता हूँ कि ये एलियन और यूएफओ जो है वो दिमाग में एक बैठी बैठाई इमेज है हाल फिलहाल, मूवीज और ये सब स्टोरीज की वजह से। जरूरी थोड़ी ना यूएफओ। ये तो कहीं से तो आई होगी ना। मेरा पॉइंट ही वही है कि वो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। अब वो ये लोगों ने कैसे दिमाग में बना जो दिया। मैंने पहले बताया ना तुम्हें कि इजिप्ट में बने हुए हैं पेंटिंग्स। हम्म, केव, इवन द केव पेंटिंग्स, अब मुझे याद आ रहा है जो केव पेंटिंग्स होती हैं, पता नहीं कौन से एंशियंट एरा में बनी थी, केवमैन जो बना के गए थे, उनमें भी कुछ कुछ पेंटिंग्स में है प्रूफ। और तो नहीं, वो कैसे आया? मैं कह रहा हूँ वो भी छोड़ो, बहुत लोग क्रिएटिव है यार, सोचने को क्या नहीं सोच सकता आज इंसान। तो किसी ने सोच के भी बना दिया हो, फिर तो पास ऑन होती रहती है, और जैसे जैसे चीज़ पास ऑन होती है और बढ़ा चढ़ा के होती है। और मूवीज़ तो है ही, फिर मूवीज़ बन जाती है उसके ऊपर, फिर तो वो एक हम्म। एक बेस बन जाता है एक चीज़ का। तो मेरा सोचना यही है भाई। और हाँ, और जो एलियन, तुम एलियन एक्सपीरियंस के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में मेरा ऐसा बिलीफ है कि हर्षुल चावला को नहीं पता होगा कल उनके रात को कमरे में आके एलियंस उन्हें क्या कर गए होंगे।
अगर उनके पास इतनी मैं सुपीरियर, वही कहने वाला था मैं वही कहने वाला था मैं और वही फिर वो कहने उसका वाला था ब्रेन वॉश ब्रो। भी तो मेरे करके आ को अभी सकते इन हैं चीजों उस में नॉलेज पर्टिकुलर ही नहीं है, मोमेंट का। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरे को अभी कभी यूएफओ अगर देखा भी होगा ना, जैसे हिमांग को देखा, तो हिमांग ने इस चीजों के बारे में काफी नॉलेज प्राप्त करी हुई है, और पढ़ता रहता है और सोचता रहता है। मेरे को तो देखा होगा, हाँ भाई जा रहा हूँ कारखाने, देख लिया, हाँ होगा कुछ, देखी बस चलो, बस भूल गए वही। मैं वो नहीं कह रहा था, मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ चल तुम्हें, ताकि आज तुम, इस टॉपिक पे मैं पर्टिकुलरली वो नहीं है तो मैं वो नहीं कह रहा था, हो सकता है मेरे जैसे बहुत लोग हो, तो वही है। मैं वो नहीं कह रहा था, मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ ईश्वर कि मैं क्या कह रहा था, ताकि तुम आज रात सो नहीं पाओ। तो मैं ये कह रहा था, अरे यार मत कर यार, मत अरे कर, मेरे को सोना है यार। मैं नॉर्मल अपना बिलीफ बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि तुम्हें क्या पता कल नहीं, रात, मेरे साथ क्यों आओ, मेरे के साथ बताओ। चलो, मैं नॉर्मल ये कह रहा था कि एक इंसान को क्या पता वो कल रात को उसी हर्षल चावला जैसे पलंग पे कल रात को सो रहा हो आराम से, जैसे सोता है, और कुछ 3 से 4 बजे के बीच में कोई एलियंस आए हो, उसके बॉडी में कुछ कर गए हो, उसको उसको लेके भी आ गए हो कहीं, और फिर वो इतने फार फेच्ड से वो है, इंटेलिजेंस है उनकी, कि उसका वो पर्टिकुलर दिमाग में से वो मोमेंट इरेज कर दिया हो, हर्षल को याद ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसको उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो तुम्हें क्या पता एलियंस तुम्हारे साथ आके क्या कर गए हो, और फिर तुम्हें ब्रेन वॉश भी करके चले गए हो उस मोमेंट के बारे में। कुछ नहीं, मेरे को ही करो जब जय श्री राम के नारे लगाओ, सब सही होगा। तो ये था जुए। मैं एक चीज पूछनी थी हर्षल से, मुझे हर्षल तुम्हें लगता है कि मून लैंडिंग फेक थी? उसने सोचा हाँ भी नहीं ये भी, होगा। मैं जब तुम अभी बोल रहे थे ना कि वो मून तक ही पहुंचे हैं लोग, तो और ये भी, तो मैं बोलने ही वाला था कि तो ये भी तो बोलते हो कि हो सकता है कि लोग गए नहीं हो अभी तक, चूते ही बना रहे हैं, और ये तो वो। अब एक बात तो बताओ कि एक जनरली चलती है, पता नहीं तुमने सुनी है कि नहीं, मैं देखता हूँ। हम्म तुमने सुना है ना कि पता ही है कि स्पेस में एयर तो होती नहीं है, तो हम्म चीज कोई भी होगी तो वो ऐसे गिरी जाएगी नीचे या फ्लोट करती रहेगी, है ना? हम्म तो एक जो नासा ने एक इसी चीज से बहुत बड़ी वो चली थी एक बार, हिमांग मेरे को तुम परमिट दोगे शेयर स्क्रीन करने का? बादाम खा घंटे तो रिसर्च करके बैठा हूँ। क्या कर क्या रहे कह हो रहा तुम हूँ, ये? मैं बादाम खा रहा था, वो उसके अंदर से निकलती है ना वो ड्राइड प्लम। परमिट दोगे मुझे स्क्रीन शेयर करने का? एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करूँ मैं तुम्हें, मैं हूँ एक होस्ट। हम्म। तो हर्षुल, ये फोटो जो नासा ने ली है, इसमें ये फ्लैग स्ट्रेट कैसे? स्पेस में एयर तो होती नहीं है, वो पकड़ के छोड़ के जाएगा भी तो गिर जाएगा हाथ। तो फ्लैग ये स्ट्रेट कैसे, खड़ा हुआ कैसे पूरा? और भी बहुत चीजें थी ना, सब चीजें बताना अब तुम अभी रिलीज में। मून रॉक जो साइंटिस्ट को, मतलब जो, आई डोंट नो द टर्म फॉर इट, जो रॉक की स्टडी करते हैं, उन लोगों को स्टडी भी नहीं करने देते उस रॉक की, यूएस क्यों? गवर्नमेंट है नासा साइंटिस्ट, आई डोंट नो। कुछ मेरी वो पता लगा कि ये तो नॉर्मल रॉक है। और जो इनका सोल था, के सूट के शू का सोल, जो उन्होंने फोटो ली थी उनके फुटप्रिंट की, और जो नॉर्मल एस्ट्रोनॉट्स के शूज थे, वो बहुत कंप्लीटली डिफरेंट है। फोटो में जो प्रिंट आया है और जो नॉर्मल सोल अगर देखो तुम बूट का, कुछ वो शैडो भी से भी कंप्लीटली रिलेटेड था ना। डिफरेंट है। हाँ, कि मून पे शैडो कैसे, वो तो शैडो क्यों नहीं होगी यार? तो मतलब ये चूतिया बना रहे इतने सालों से। पता नहीं, और हाँ, क्योंकि देखो ना कि एक और चीज, पीछे स्काई तो देखो पूरा ब्लैक है यार, स्टार्स नहीं है क्या बाहर। ये इस फोटो में नहीं है जो मैंने पुल अप करी है, बट हाँ आई गेस होने तो चाहिए, बट किसी भी फोटो में मैंने देखे नहीं मैंने भी स्टार्स। और एक और फोटो भी लीक हुई थी ना, जिसमें ये एग्जैक्ट सेटअप था एक फिल्म सिटी में, मतलब एक सेटअप, एक जैसे फिल्म सिटी होती है ना, वैसे मूवी का पूरा एक सेटअप था, वो लीक्ड फोटो थी, तो सेम ऐसा ही था।
फ्लैग लगा हुआ है और इन फुटेज थी वो भी, जो शूट हो रही थी जैसे बीटीएस होता है वैसे वो शूट कर रहे थे, और जो इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स ने शूट करी है बीटीएस सेम हर्षल फुटेज थी। हर्षल बीटीएस बिहाइंड द सीन्स। हाँ बट ये इस फ्लैग वाली का तो मैं डिबंक कर सकता हूँ, क्योंकि वो पोल ही ऐसा ले गए थे जो यहाँ से 90 डिग्री पर टर्न होके स्ट्रेच हो रहा था ऊपर, तभी वो फ्लैग टिका हुआ है सीधे में। लग रहा है वो उधर से एक उसमें वो लटक रहा है फ्लैग। अच्छा बट बाकी क्या पता। नहीं, मून लैंडिंग का भी वही था कि यूएस को सबसे पहले बनना था ना जाने उधर पहुंचने में। उस वजह से ही करा था। बढ़िया है। नहीं बहुत ऐसे ही वो भी है फ्लैट अर्थ थ्योरी, वो तो मेरे को बकवास लगती है वैसे। हर्षल जैसे लोगों को बचपन में लगता होगा कि दुनिया फ्लैट होती है। यार तुम वैसे सही बात है, नहीं पता है तुम सोच सकते हो कि किसने देखा है भाई अर्थ को। हाँ, तुमने तो फोटोज देखी है बस। फोटो तो मैं भी तुम्हें आज हाँ मतलब डीप सोचने बैठोगे तो दिमाग तो होगा थोड़ा आज तो तुम भी मेरे हाँ को यार, हर्षल ऐसा की क्या? आज तो तुम भी मेरे को हर्षल की कोई न्यूड फोटो भेजे तो मैं उसका क्या क्या करके तुम्हें दिखा दूं, क्या बाहर ऊपर लंबा छोटा करके। तो एक फ्लैट चीज को इस एज में एडिटिंग तो मतलब कुछ भी कर सकता है। तुमने मार्वल की मूवी देखी है, तुमने क्या नहीं देखा है फिर? मार्वल की मूवीज देखी है तो क्या क्या बना सकती है आज दुनिया, तुम्हें कुछ भी बना के दिखा सकती है। अर्थ तो दूर की बात है, मतलब कुछ भी नहीं है, दूर की बात कह रहा हूँ। सेम विद सीआईए की बहुत थ्योरीज है यार। मेरे को एक रिसेंट मैंने तुम जो पढ़ी CIA थी वो छोड़ो, याद आ रही मेरे है। को एक आखिरी चीज पे अपन आते हैं, सब छोड़ो अब। मैंने उसका सोचा था वो अपन जरूर करेंगे, उसके बारे में जरूर देखेंगे, मंडेला इफेक्ट। ओ हाँ, मंडेला इफेक्ट ओ, हाँ। वो क्या होता है? यार तुम्हें हर्षल बता चुके हैं हम, तुम नाटक मत दिया करो। अरे तो मैं को अब मैं भूल गया हूँ। मंडेला इफेक्ट ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें अभी हम दिखाएंगे या पूछेंगे तो तुम कहोगे कि हाँ ऐसा ये चीज है, बट वो होती नहीं है, वो कुछ और, उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली मंडेला इफेक्ट का जो नाम पड़ा मंडेला, चेंज होते हैं बट हाँ। मंडेला इफेक्ट का दिखाओ जो दिखाओ दिखाओ। वो अविरल से मैं बोलता हूँ, अविरल तुम साइट से गूगल पे पहले सर्च कर लो जब तक, जो पॉपुलर है, जो हर्षल समझ पाए, ठीक है? तो मैं तुम्हें मंडेला इफेक्ट का नाम बताता हूँ कैसे पड़ा। जो नेल्सन मंडेला थे या है, तो तो फिर वो बहुत लोग बिलीव करते हैं, और बल्कि अपन ने भी पढ़ा था शायद सोशल वोशल में, कि उनकी कोई पर्टिकुलर टाइम में डेथ हो गई थी। जबकि अभी तुम देखोगे तो उनकी डेथ हुई नहीं थी, बहुत टाइम बाद डेथ हुई है उनकी। तो ये भी सर्च हाँ, करके नेल्सन मंडेला डाइड इन आई थिंक 2012। ओ भैया 2012, मुझे तो याद है वो गांधी जी के साथ थे नेल्सन मंडेला। Yeah, 5 December 2013। पहले 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 ये सर्च करके बताओ, व्हाट इज द नेल्सन मंडेला इफेक्ट, मतलब वो प्रॉपर आया कैसे हो, मतलब क्या लोग क्या बिलीव करते हैं फिर? क्या है फिर मंडेला ये? तो तुझे नेल्सन मंडेला भी नहीं पता? सोशल में नहीं पढ़ा था तुमने? भूल गया यार, मेरे को नहीं यार, मैं इंटरेस्ट ही है इन सब एक्चुअली चीजों में नेल्सन यार। मंडेला को अफ्रीका का, हाँ गांधी जी से मेरे को क्यों याद आ रहे थे, नेल्सन मंडेला जी को हाँ अफ्रीका हाँ का हाँ, कुछ कुछ याद आ गया मेरे को। अफ्रीका का महात्मा हाँ हाँ गांधी जी कहा जाता हाँ है, ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक क्योंकि है। उन्होंने हाँ अफ्रीका में कोई आ गया यार, रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा करा उसकी था। फोटो आ गई मेरे 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 दिमाग में, उसकी फोटो आ गई। ठीक है हाँ, तो अविरल क्या लिखा है? फिर। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये 2009 में कॉइन हुआ था। एक किसी फियोना ब्रूम ने कॉइन किया था, कि जब उसने रियलाइज किया कि उसको लगता था कि नेल्सन मंडेला की डेथ किसी प्रिजन में हुई थी 1980s में, जो जनरली सबको लगता था, मुझे भी लगता था।
कि जब वो प्रिजन गए थे तब उनकी डेथ हो गई थी वहीं पे। बट लेटर ऑन शी फाउंड आउट कि उनकी डेथ 2013 में हुई है, मतलब 2009 में तो उसने ये जाना कि वो जिंदा हैं और मरे नहीं थे, तो वहां से ही इसका ओरिजिन है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को ये प्रिजन विजन तो पता भी नहीं था। मुझे बस ये पता था कि अपन ने 2010 के आसपास ही सोशल वोशल में पढ़ा होगा, या जब भी पढ़ा होगा, कि नेल्सन मंडेला की पूरा एक चैप्टर था अफ्रीका के ऊपर। तो उसमें ये सब था, और मेरा यही बिलीव था कि नेल्सन मंडेला 1990 से पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ था डेथ हो गई होगी। और सोशल में भी ये पढ़ा था, मुझे याद है। और फिर मेरे को बाद में पता चला कि 2012 तक वो जिंदा थे। तो ये इधर से मंडेला इफेक्ट चालू हुआ था। एक्चुअली एक क्या शो है, आता दिखा तो था, दो। तुम अविरल पॉपुलर बहुत मंडेला इफेक्ट मैं स्क्रीन, सर्च करो, या तो लोगोस वाला ही सर्च कर लो और शेयर स्क्रीन कर दो। हाँ एक आर्टिकल निकाला है मैंने। वो किटकैट और कोका कोला वाले लोगोस का है मेरे ख्याल से। तो हाँ दिख रहा तुम। होगा तो। हाँ। तो मेरे को तो याद है कि ये लूनी टून्स आता था हमेशा। हम्म। लूनी हाँ टून्स याद है मुझे, क्योंकि वो कार्टून होते थे, हर्षल बट तुम। असली में लूनी ट्यून्स था। ओ। तो एक तुम। मिनट रुक तो जाओ, मेरे को समझने तो दो क्या कहना चाह रहे हो यार तुम। लूनी टून्स है, ये लूनी ट्यून्स है, तो टून्स आता था ये अपने यहाँ। है ना, अपने टून्स यहाँ आता था, मतलब तुम्हें भी टून्स याद है। टून्स आता था, हाँ। हाँ, लेकिन वो तो ट्यून्स था, असली में वो ट्यून्स है। ओ, टून्स ओ होता था। अच्छा। ये तो अपन और नहीं है, फिटनेस से रिलेटेड नहीं है। ये सकते हो कि नहीं, नाम क्या है, सेक्स, हमने नहीं सिटी देखी। सेक्स एंड द। एक मिनट, ये तो पढ़ा भी मैं, मेरे यहाँ ऊपर रखा हुआ है ये, तो उसमें, हाँ ये हमेशा परफ्यूम है। ये सुना सेक्स इन द सिटी, हाँ। सेक्स इन द सिटी, आई थिंक सो। बट असली में जो नॉवेल जहाँ से टर्म ओरिजिन हुई है वो सेक्स एंड द सिटी है। ये क्या है? स्केचर, दिखाओ दिखाओ। ये वाला स्केचर है अपने यहाँ। अपने यहाँ मतलब मेरे अपने यहाँ निकल रहा है इधर, ये लेफ्ट राइट वाला, राइट लेफ्ट वाला, वाला, राइट 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 वाला। वाला, टी नहीं राइट वाला होता स्केचर्स इसलिए में। स्केचर्स में टी नहीं आता। तुम अविरल, मैं जो बता रहा हूँ वो सर्च करो, एक काम करो गूगल पे। पहले तो क्या है ये? पहले तो तुम वो सर्च करो, कोका कोला वाला मंडेला, कोका कोला मंडेला इफेक्ट डाल दो, और फिर बस इमेजेस खोल लेना। देख लियो आगे कौन आगे, लोग। कोका कोला पॉन दिखाना। हाँ, कोको कोला और कोका कोला ना। नहीं, लोगो में कुछ है ना, हम्म, मेरे ख्याल से तो। ये यार याद खोल ना, है। खोल नहीं पा रहा तू। अरे खुली तो ये मैक्सिमाइज नहीं हो रही इससे ज्यादा। नहीं, तो इसमें से सही कौन सा है? जो ये दोनों ही ये सेम है। वाला, अबे मेरे को तो एक ही दिख रहा है। अरे देखना इसमें ये है, यहाँ पे बीच में एक हाइफन, इसमें नहीं है, हाँ, तो सही है हाइफन वाला। तो क्या करना है इसका फिर अब? तो हाँ, अब वो वाला डालना है ये अविरल। अब वो वाला डालना, किटकैट। कैट का भी मंडेला इफेक्ट है। कैट का मंडेला इफेक्ट नहीं है। है वही हाइफन वाला ही है। ओके, मुझे तो सेम मुझे तो विदाउट हाइफन याद है, विदाउट हाइफन ही है ना ओरिजिनल। याद है, बट यहाँ पे है तो ऑप्शन दोनों। विदाउट हाइफन ही है। और वो सर्च करना विरल, पोकेमोन। तो मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज, पोकेमोन मंडेला इफेक्ट। वो पिकाचू। हाँ, पिकाचू। हर्षल तुमने पोकेमोन देखा है?
हाँ पोकेमोन देखा है, पिकाचू का तो शायद मैंने देखा भी है, ये चीज मुझे देखी थी। पिकाचू याद है कि उसकी टेल पूरी येलो होती थी। तुम दिखाओ यार, तुम खोलो उसको। मुझे राइट वाला याद है कि राइट में जैसा है वैसा होता, फिर बट है लेफ्ट वाला ब्लैक है। एक एक इंडिया में वो भी है तो मंडेला करना मतलब क्या है फिर, इसका सेंस क्या है इस चीज मंडेला का? इफेक्ट का ये ये चीज है कि यार, मंडेला इफेक्ट का ये सेंस है कि ये कहा जाता है कि आप एक बार में आपके मतलब एक बार में बहुत सारी इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है और आप कुछ कुछ टाइम में हर अलग अलग यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाते हो और ऑब्वियसली पैरेलल यूनिवर्स का मतलब ये होता है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो आप जैसे ही शिफ्ट होते हो वहाँ ज़रा सी चीज़ बदल जाती है, जैसे कोई लोगो बदल गया है, कोई तुम्हें बहुत पुरानी चीज़ याद नहीं हो, वो बदल जाती है। वो मोनालिसा। बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल होती है। हाँ। जैसे अगर तुमने स्टार वॉर्स देखी है ना माँ, नहीं। जो भी स्टार वॉर्स देखी है जिन्होंने, तो उनको जनरली याद है कि ये रोबोट, इसका नाम क्या था मुझे नहीं पता। R2D2। तो इसका ये प्रॉपर R2D2 ही नहीं है, तो इसकी ये पूरी बॉडी गोल्डन थी। उन लोगों को ये याद है सारे स्टार वॉर्स फैंस को, बट असली में इसका ये इतना पार्ट सिल्वर था, बाकी पूरा गोल्डन था। और स्टार वॉर्स और बहुत बट बड़ी लोग, फ्रेंचाइज है। स्टार वॉर्स है भी बहुत पुरानी चली आ रही है। नहीं तो मैं तुम्हें इंडिया का एक बताता हूँ, वो शहनशाह मूवी है ना, शहनशाह। अरे हम्म, तो शहनशाह मूवी में एक वो डायलॉग था, रिश्ते में तो क्या था? हमारे बाप लगते हैं। में तो हमारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो एक्चुअली ये डायलॉग ये नहीं है। तुम सर्च करो शहनशाह मूवी मंडेला इफेक्ट, तो पता नहीं आ जाएगा। तो भाई अमिताभ डायलॉग तो बच्चन तो हर जगह ये, यही बोल रहा होता है। हाँ। नीचे। छोटा ये बसफीड वाले में आएगा, मैंने इसी में ही देखा है। बट ये तो क्विज है, क्विज खेल है। नहीं नहीं, अब अरे तुम यार उसमें, तुम, अरे तुम उसमें टैप करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। सांबा कौन था? ये ये वाला था। ये वाला? नहीं, नहीं ये तो, हाँ शायद ये था। ये था। ये वाला रेड वाला, अबे रेड वाला। रेड हाँ वाला ये, था। हाँ रेड वाला है। यार तुम शहनशाह पे आओगे प्लीज? इसी में होगा ना आगे। नीचे ही होगा, देखो, ये रहा। अच्छा ये ये। आ गया। तो ये दो ऑप्शन रिश्ते है। में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम लगते हैं, बोलते हैं भाई, लगते हैं। हाँ। तो दबाना कौन सा सही है? तो वो होता है रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं। ये असली है। तो ये एक मंडेला इफेक्ट है कि तुम दूसरी पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हो और यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा सेंस। इससे भी अच्छा ये, तुमने अगर कोई डिज्नी वो देखी है बचपन में, तो एक वो थी ना अर्सला थी, जो इवल क्वीन थी। ये तुम ही देखते थे कौन सी यार मूवी बचपन थी? में, अरसला वर्सला। यार तुम ये कुछ कुछ होता है दिखाओ, हाँ कुछ कुछ होता है दिखाओ, हमने शिनचैन देखा है। इन कुछ होता है। व्हाट वाज शाहरुख खान कैरेक्टर फॉर? राहुल मल्होत्रा। राहुल मल्होत्रा, मल्होत्रा। मल्होत्रा था, यार हाँ। मैंने इतने अच्छे से नहीं देखी अभी पुरानी मूवीज 90s। खन्ना, राहुल खन्ना, मल्होत्रा था मल्होत्रा। यार। हम ये मल्होत्रा कॉन्स्पिरेसी कोई और हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कहाँ आ गए क्विज करने? Which of the Candy Pop Puppy Jam कहती है, Candy Pump Up the Jam कहती है। ये तो मुझे पता ही है। तुम नीचे करो, ये इंटरेस्टिंग हाँ, है। व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस मूवी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ। जिंदगी मिलेगी ना, ना मिलेगी जिंदगी ना दोबारा। हाँ मिलेगी दोबारा। ना मिलेगी ZNM। दोबारा। हाँ हाँ हाँ। करो। सही। हाँ, ये तो सही सही है। है। मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि इसका नाम जिंदगी मिलेगी ना दोबारा था।
25 दिन पैसा डबल। वैसे जोर जोर से बोल को सब कुछ स्कीम अब में ये बता ये दे। बहुत वो हो रहा है यार, क्लीशे हो रहा है कि ये तो ऑब्वियसली लोगों को कभी कभी गलतफहमी हो सकती है। तुम हटाओ ये क्विज। मेरे को बस वो शहनशाह वाला करना था क्योंकि वो सबने बहुत बोला है और सुना है। तो सेंस क्या है इस चीज का, क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक्चुअली ये हर्षुल तुम्हें क्या है, कोई रिलेटेबल मंडेला इफेक्ट मिला नहीं अभी। तुम बाद में, और जो भी ऑडियंस है हमारी, आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, प्लीज गूगल पॉपुलर मंडेला इफेक्ट्स एंड यू विल गेट टू नो दैट देयर हाँ आर कुछ मेनी भी जैसे थिंग्स। करूँ। क्या? जूम पे आओ वापस। हेलो। चलो, इट्स अ रैप। नो, इट इज नॉट अ रैप। अटक गया वेट वेट। मैं ना अभी एक्सप्लेन। तो मंडेला इफेक्ट, हाँ आप सर्च करना गाइस। और भी बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए, बट अभी बहुत लंबा हो गया ये। टाइम मैं कंस्ट्रेंट्स। तुम्हें बता दूं मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी बात करने के लिए, जो मैं तुमसे डिस्कस भी कर चुका हूँ एक्चुअली। एक तो रॉथस्चाइल्ड था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और इल्यूमिनाटी। ये दोनों चीज़ें अपनी रह गई, रॉथस्चाइल्ड और इल्यूमिनाटी। तुम बोलो तो मैं जल्दी रॉथस्चाइल्ड के बारे में बात करके रैप अप करूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग है। नहीं 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 नहीं, सेकंड पार्ट बनेगा सेकंड ये। पार्ट में तुम अविरल, सेकंड पार्ट तक अविरल गायब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हर्षुल और मैं कोशिश करेंगे बनाने की, फिर हर्षुल गायब हो जाएगा। फिर मुझे कोई अकेले कोई गायब इस नहीं हो पॉडकास्ट जाएगा। चालू करना पड़ेगा। कोई गायब नहीं हो जाएगा। सेकंड पार्ट में करेंगे रॉथस्चाइल्ड और इल्यूमिनाटी। ठीक है, तो अभी इधर तक ही रखते हैं। थैंक यू। यस। तो इट वाज अ वेरी बोरिंग थैंक यू पॉडकास्ट फॉर मी, गाइस। लेकिन कुछ तुम इन्फॉर्मेशन मिली कभी तो अच्छा लगा। हर्षुल, कभी तुम्हारा फ्री टाइम हो काफी तुम्हारे पास, जो होता नहीं है जनरली, बट हाँ, कभी हो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में सर्च करना। टॉपिक पे बात करी ना, वो टॉपिक मेरे इंटरेस्ट में नहीं थे। लेकिन ठीक है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए सबको अपना अपना। कभी सर्च करना और अच्छे से सर्च करना। जैसे जैसे तुम चीजें पढ़ते जाओगे, तुम उस होल में स्पाइरल डाउन करते जाओगे नीचे, बाहर नहीं आ पाओगे कभी। सही बात है। वो अगले 30 सालों 30 सालों तक एक बार भी सर्च नहीं करेगा तो मुझसे जितना भी बोलो। इंसान की फितरत, फितरत जो होती है वो दिख मेरा जाती है। फर्ज है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू हर्षुल। आपने समय थैंक यू सो मच। आपने हमारे ये न्यूली मेड दिस पॉडकास्ट वेंचर के लिए समय निकाला। थैंक यू अविरल। आप दिल्ली पहुँचे हैं, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। और आपकी तो फैक्ट्रियाँ भी चल रही है फर्नीचर के साथ साथ, और आप तो आ गए लेकिन वो नहीं आ पाए। तो हम दोनों ही तो फ्री बैठे हैं। तो एक तालियां बजा दो अपने लिए, अपने अपने लिए बजाना, दूसरों के लिए नहीं। मैं तुम लोगों नहीं के लिए नहीं बजाऊंगा। नहीं, अपने मैं अपने तुम लिए। लोगों के लिए ऐसे बजाऊंगा। ऐसे अपने अपने लिए नहीं तालियां बजाओ, ऐसे लौट के ऐसे आ जाए, ऐसे लौट के आए, ऐसे ऐसे लौट के आ जाए। कर बात जो है। मैं इधर ताली बजाऊंगा, इधर ताली बजाऊंगा और ऐसे कर दूंगा। आजा, मेरे पास आ। तो अर्जुन चावला, सो जाओ तुम, हम पास हो गया पॉडकास्ट। हफ्ते भर की छुट्टी हो गई। जो धीरे धीरे ऐसे हुआ नहीं है, बस हफ्ते उसको भर की कंट्रोल छुट्टी कर। हो गई। अब वो अंदर जाके और फर्मेंट हो जाएगी, तुम सोओगे तो फिर सो ही जाओगे हाँ तुम। तो जो तुम्हारे अंदर अलमारी में मिल्क बिकीज रखे हैं ना, वो एक खा के सो जाओ। हर्षुल कह रहा है